जो बात मैंने कल कही थी उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। मैंने कल कहा था कि गुलामी और स्वतंत्रता बहुत छोटे से अंतर के साथ तुम्हारे जीवन में आती हैं। छोटे से अंतर के साथ बहुत छोटा सा अंतर होता है गुलामी और स्वतंत्रता में। सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता जैसी जो चीज़ लगती है वो गुलामी लगती है, क्योंकि गुलामी के बीज वहीं से पैदा होते हैं। आपके ऊपर दुखों का पहाड़ पीछे टूटता है, लेकिन उससे पहले आप उस पहाड़ को अपने ऊपर गिरने का पूरा आमंत्रण दे के आते हो। आप पहले ही तैयार करके आते हो इसको कि यह मेरी मजबूरी बने। मैंने तुम्हें यह भी बताया कि आदमी गुलामी को किस तरह से स्वतंत्रता का नाम देता है। आदमी किस तरह से खुद को जिम्मेदार ठहरा सकता है। जिम्मेदार ठहराने के तरीके आदमी ने निकाल रखे हैं। ये बताने के कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, वो अपनी ही मजबूरी को रेस्पॉन्सिबिलिटी बना देता है। जिम्मेदारी वो है जो आपने चुनी है, तो फिर मजबूरी का शब्द कहाँ से बीच में आ गया। लोग मजबूरी को जिम्मेदारी समझ लेते हैं। याद रखना, किसी चीज़ से बंध जाना, पहली बात तो अगर मैं कभी चुन के बंधता हूँ कि मुझे इसमें बंधना है तो मैं हमेशा स्वतंत्र होता हूँ। लेकिन मैं अगर बिना चुने, बिना सोचे समझे, बिना उसके बारे में पूरा जाने मैं किसी से जुड़ जाता हूँ, किसी कार्य से, किसी व्यक्ति से, किसी आदत से, किसी जीवन की धारा से, किसी भी बात से, किसी भी विचार से अगर मैं जुड़ जाता हूँ बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना उसकी परख किए, उसके प्रभावों को जाने बिना अगर मैं जाता हूँ, तो जाहिर सी बात है वो कुछ भी क्यों ना करते हों, वो मुझे गुलाम बना लेंगे। मैंने अगर अपनी तरफ से कुछ नहीं किया तो किसी ने कुछ किया जिसके लिए मैंने कुछ किया। इसका मतलब ही ये है कि मैंने कुछ नहीं किया इसलिए मैं गुलाम बना। अगर आप चुन नहीं पाते, अगर आप अपने चुनाव में, चॉइस में नहीं होते, अगर चॉइस नहीं है आपकी, तो जाहिर सी बात है आप गुलाम हैं। क्योंकि जो स्वतंत्र होता है वो चुनता है, उसके पास चॉइस होती है, और जिसके पास चॉइस होती है, चुनाव होता है, वो स्वतंत्र ही होता है। और याद रखना, संघर्ष और मजबूरी, इन दोनों ही बातों में आदमी बंध जाता है। राम भी बंध जाते हैं अपनी मर्यादा में, लेकिन वो बंधना संघर्ष करके है। और जो स्लेव मेंटेलिटी वाले लोग हैं, जो दास बन जाते हैं, दूसरों के गुलाम बन जाते हैं, ऐसे लोग भी बंधते हैं किसी सैलरी से, किसी लोभ से, लाभ से। तो ऐसे लोग जो बंध जाते हैं, इस तरह से बंध जाते हैं, वो लोग किस इरादे से बंध रहे हैं। अगर उनका इरादा बहुत छोटा हो कि मुझे बस किसी पशु की तरह चारा मिल जाए, और चारा अगर मिल रहा है तो कोई अगर मेरे गले में सांकल बांधता है, बेड़ियां बांधता है और मुझे बांध के रखता है, तो मैं तैयार हूँ, मुझे चारा मिल रहा है ना। तो अगर उस तरह का जीवन है तो जाहिर सी बात है कि आप गुलाम तो बनेंगे ही बनेंगे, आपको कोई बांध तो लेगा ही। तो आप किस तरह से, किस इरादे से किसी जीवन की धारा से बंधे, किसी कर्तव्य से बंधे, ये इस बात को तय करेगा कि आप स्वतंत्र होंगे या परतंत्र होंगे। आप बंधेंगे तो जरूर। अगर आपने खुद
अपना चुनाव करके अपने को नहीं बांधा और आपने सही तरह से सीखा नहीं और सही तरह से समझा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आप गुलाम हो ही जाएंगे। क्योंकि जो चुना ही नहीं आपने, तो कोई आपसे अपने चुनाव को, जो भी व्यक्ति है दूसरा या जो भी आदत है, वो अपनी तरफ से आपको कोई ना कोई आदत दे देगी या कोई व्यक्ति आपको कोई काम दे देगा, आपको अपने अनुसार ढाल लेगा और अपने अनुसार ढाल कर वो आपको गुलाम बना लेगा। अगर आपने तय नहीं किया है तो कोई तय दूसरा करेगा आपको। अगर आप खुद की ज़िंदगी तय नहीं कर पाते तो दूसरे लोग आपकी ज़िंदगी तय करते हैं, क्योंकि आपने तय ही नहीं की। और सीधी सी बात है, जानवर, पशु जो होते हैं वो पास में होते हैं। पास माने बंधन, वो बंधे होते हैं, वो अपने खाने पीने से, अपने चारे से बंधे हुए हैं, वो अपने शरीर की ज़रूरतों से बंधे हुए हैं। शेर को देखो, शेर बंधा हुआ है अपनी भूख से, उसके लिए वो शिकार करता है। भले ही शिकार करता हो, तुम्हें दिखाई देता हो वो कितना ही सूरवीर, परंतु वो गुलाम है, वो बहुत सी चीज़ें छोड़ नहीं सकता। लेकिन आदमी में एक खूबसूरती है कि आदमी भूखा मर सकता है। शेर भूखा रहना स्वीकार नहीं करता, लेकिन आदमी अपनी स्वतंत्रता के लिए भूखा रहना भी स्वीकार कर सकता है। आदमी चुनाव कर सकता है, लेकिन शेर का चुनाव, जानवर का चुनाव या तो प्रकृति करती है या दूसरे लोग करते हैं। शेर पिंजरों में जाएंगे, म्यूजियम्स में जाएंगे, वो किसी नेशनल पार्क में जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे इस बात को दूसरे लोग तय करते हैं, दूसरी प्रजाति के लोग तय करते हैं। अगर वो तय करते हैं तो जाहिर सी बात है, कम से कम शेर तो तय नहीं करता। तो जब आप अपना तय नहीं कर पाते, तो पशु की ज़िंदगी होती है ये कि उसका जीवन कोई दूसरा तय करता है। उसकी ज़िंदगी किस दिशा में जाएगी, उसकी दिशा को, जैसे ऊँट की नाक में नकेल लगा दी जाती है और फिर वो गाड़ी को खींचता है, और नकेल जिस दिशा में जाए उसी दिशा में, नकेल की दिशा में, नाक में नकेल डालना, तो उसी दिशा में फिर वो ऊँट चलता है, जिस दिशा में आप उसको इशारा दे देते हैं कि इस दिशा में चलना है। घोड़े होते हैं, घोड़ा गाड़ियाँ चलती थीं, ऊँट गाड़ियाँ चलती थीं, अब भी चलती हैं कुछ, तो वो इशारे से चलती हैं। वो बंधे हुए जीव की निशानी है, और बंधे हुए जीव की सबसे बड़ी बदसूरती ये होती है कि वह अपने जीवन के फैसले खुद नहीं करता, तो वह अपने जीवन पर कभी गुरूर, कभी गर्व, कभी प्रायड नहीं कर पाता। अगर प्रायड नहीं कर सकते हम अपने जीवन पर, तो जाहिर सी बात है, जीवन में कितना भी अच्छा खाते हों, कितना भी अच्छा पहनते हों, कितने भी अच्छे घर में रहते हों, कितनी भी अच्छी आपको गुफा मिल गई हो, आखिर होती वो कायरता की ही गुफा है, क्योंकि आपको मजबूरी में जीना पड़ रहा है। आप कुछ भी क्यों ना करते हो, कम से कम आपको अपने ऊपर गर्व नहीं होगा। और जीवन तब तक खूबसूरत बनता ही नहीं है जब तक आपको अपने ऊपर गर्व नहीं होता। अपने ऊपर गर्व नहीं होता कि मैंने ये किया। याद रखना, हम हमेशा महान लोगों का गुणगान करते हैं, लेकिन ये गुणगान हम करते ही क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी महान होना चाहते हैं। हमने महान लोगों को सलाम किया है। दरअसल इस दुनिया में कोई किसी को सलाम नहीं करता, सब अपनी संभावनाओं को सलाम करते हैं, क्योंकि जिस उत्सुकता से आप दूसरे को देखते हैं, वह उत्सुकता आपकी संभावना से निकल कर आती है। वरना तो कोई भैंस किसी को सलाम नहीं करती, ना कोई कुत्ता, ना कोई हिरण, और ना ही कोई अन्य पशु या गाय किसी को प्रणाम करती है, किसी के सामने नतमस्तक होती है। किसी के सामने नतमस्तक नहीं होती, क्योंकि वो जानती ही नहीं है। वो जानती ही नहीं है कि महानता क्या होती है। वो जानती ही नहीं है कि बड़ा जीवन क्या होता है। वो तो छोटे से जीवन को जीते हैं। तो जो बड़े जीवन की खुशबू नहीं जानते, उनमें बड़े जीवन की संभावना भी नहीं होती। तो जिनमें बड़े जीवन की संभावना होती है, वही दूसरों की महानता को पहचानते हैं। योद्धा योद्धा को जानता है, वैज्ञानिक वैज्ञानिक को जानता है। वैज्ञानिकता जिसमें होती है, वही तो वैज्ञानिक को जानेगा। तो वो ही दूसरे को जान सकता है जो उस सेंस को, जो उस भाव को, जो उस आइडिया को, जो उस एसेंस को
फील करता हो, उसके साथ एनकाउंटर करता हो, उसके साथ एक हो जाता हो, जो जुड़ सकता हो, जिसमें कोई किरण फूटती हो, जिसमें कोई संभावना का बीज फट जाता हो, वो ही तो वो ही तो थोड़ा जुड़ पाएगा, थोड़ा कनेक्ट हो पाएगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी कनेक्ट हो जाएगा। और जिसमें गहरी जीवन की धारणा बहती हो, वो कोई इंसान है, और इंसान की अपनी तरह की जीवन की शैली है। अब बहुत लोग कहते हैं कि देखो, ये जो दुनिया है ना, ये जंगल की तरह है, यहाँ पर हर जीव किसी जीव को खा रहा है। आदमी फिर फिलोसोफाज करता है कि हम मांसाहार करते हैं क्योंकि हम मांसाहार कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो बड़ा जानवर होता है वो छोटे जानवर को खाता ही खाता है। तो हम बड़े जानवर हैं, हम छोटे जानवरों को खा रहे हैं। हम मांस खा रहे हैं क्योंकि हम मांस खा सकते हैं। तो जो कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन आदमी ये नहीं जानता कि ये बात भी जानवरों की ही है। आप अगर इस बात को कहते हैं तो याद रखना, आप इंसान की संभावनाओं से तो बहुत पीछे हैं। आप बहुत घटिया जीवन जी रहे हैं, बहुत छोटा जीवन जी रहे हैं। वरना इंसान तो जैसे मैंने कहा कि वो है जो भूखा भी रह सकता है, और पेट बढ़ता भी है तो सुंदर तरीके से। लेकिन वो कमज़ोर थोड़े ही है, वो कमज़ोर कभी नहीं होता, वो कमज़ोर कभी नहीं होता। और ये बातें सिर्फ वो ही बोल सकते हैं जिन्होंने कभी सेंस ही नहीं किया जीवन को, जिनके भीतर कोई ऐसी गहरी किरण ही नहीं फूटी जीवन की, जिसमें रस हो, जिसमें एक चैन हो, जिसके हारने में भी चैन हो, जिसके जीतने में भी चैन हो, जिसके पाने में भी चैन हो और जिसको खोने में भी चैन हो। अगर आपने बड़ा जीवन, बड़ी जीत खो भी दी है और कोशिश की है उसकी, तो इस बात का हमेशा गर्व बना रहता है कि कोशिश हमने बड़ी चीज़ की थी, छोटी चीज़ की नहीं की थी। अगर कोई योद्धा लड़ते लड़ते मर भी जाए तो शहीद कहलाता है, और अगर कोई आतंकवादी किसी को मार भी दे तो जिंदा रहने पर भी कायर कहलाता है। भले ही उसने युद्ध में बहुत खतरनाक प्रदर्शन किया हो, परंतु वो योद्धा नहीं होता, क्योंकि बड़े से बड़ा प्रदर्शन भी सच्चाई पर चलने वाले एक कदम से भी बड़ा छोटा होता है। और बड़े उद्देश्यों के लिए जीने वाला व्यक्ति अगर तुम्हें थोड़ा कमज़ोर भी दिखाई देता हो, बहुत बड़ा होता है। उसका कारण यह है कि बड़े उद्देश्यों में बड़ी ताकत लगती है, बड़ा विचार लगता है, बड़ी बुद्धि लगती है। और उस बड़ी बुद्धि को लगाने के लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, बहुत बड़ा जुनून चाहिए, जिगर चाहिए, और तब जाकर कोई आदमी निर्णय ले पाता है। और उसने अगर निर्णय लिया है तो उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ी ताकत थी, और ये बहुत बड़ी ताकत होती है। और फिर बड़े संघर्ष में जूझता हुआ व्यक्ति खूबसूरत लगता है, और छोटे संघर्ष को जीता हुआ व्यक्ति भी कोई खास नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो वैसे ही जीवन ना, जीवन ग्रेटिट्यूड, थैंकनेस, अगर इनसे विहीन है, इनके बिना है, तो फिर वो कोई जीवन नहीं है। और सबसे बात अच्छी ये है कि आपका जीवन खूबसूरत सिर्फ तब बनता है जब आप खुद पर गर्व करते हो, जब आप खुद से फैलने वाले जीवन को, अपनी किरणों को खूबसूरत होते हुए देखते हो। कोई दूसरा आपको कितना भी खूबसूरत कहता हो, क्योंकि दूसरे को चूंकि धोखा दिया जा सकता है, तो दूसरे आपको अगर कुछ भी समझते हो, कितना भी अच्छा समझते हो, कितना भी बुरा समझते हो, तो आपको इतनी ना खुशी होती है अच्छा समझने पर, ना इतना बुरा लगता है बुरा समझने पर। क्योंकि आप अगर खुद को जानते हैं कि आप क्या हैं, आप अगर बुरे हैं और आपको लोग अच्छे भी कहते हैं, आप अगर चोरी छुपे अपने ही मन में कायर हैं, आपने कुछ घृणित कार्य किए हैं जिनको आप अपने पर ही मन फेंकते हैं, जिनको आप अपने पर ही देखते हैं कि वह एक अजगर की तरह आपको लपेटे हुए हैं, जो आपको बांधे हुए हैं, और वो आप दूसरों से भी नहीं कह सकते,
वो आप जानते हैं। इसलिए आपका जीवन खूबसूरत है कि नहीं है, इस बात को आपके अलावा कोई जानता ही नहीं है। और अगर आपका जीवन खूबसूरत है तो आपकी मुस्कुराहट, आपका चैन कोई छीन ही नहीं सकता, क्योंकि सब आप पर निर्भर है। आपकी स्वतंत्रता आप पर निर्भर है, आपकी परतंत्रता आप पर निर्भर है। जो आप जानते हैं आप कि आप स्वतंत्र हैं, तो ही आप स्वतंत्र हैं। दूसरे आपको स्वतंत्र कहते भी हों, लेकिन आप जानते हैं कि आप स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि आप किन मजबूरियों से जूझ रहे हैं और लोग समझ नहीं रहे हैं कि मैं मजबूर हूँ। लोगों को तुम्हारे बारे में कितना पता लगता है और लोगों को तुम अपने बारे में कितना बताते हो। तुम लोगों के बारे में अपने आप को जितना बताते हो, वो ज़्यादातर वही बताते हो जो ज़्यादातर तुम नहीं बताना चाहते, और जो ज़्यादातर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें ये समझें कि तुम ये हो, तुम वो नहीं बताते लोगों को जो तुम वास्तव में हो। और फिर लोग भी अगर देख पाएँ तो तुम्हें कितना देख पाएंगे। पहली बात तो लोगों को अपने खुद के आराम से फुर्सत हो तब ना, जब उनको खुद अपनी उस दुनिया से जिसमें उनको कोई लोभ है, लाभ है, वहाँ से निकलने का अवसर मिले, तो आप पर ध्यान देना। वो आपकी सुनेंगे कितनी, वो आपको समझेंगे कितना। आप समझा भी देंगे तो भी वो आपको कितना सुनेंगे, कितना समझेंगे, वो नहीं समझेंगे, वो अपने को देखेंगे। इसलिए आप कैसे हैं, क्या हैं, आपकी क्या कमजोरियां हैं, क्या मजबूतियां हैं, आप दूसरों से उसको परिभाषित मत करना। भीड़ की भांग पीकर कभी अपना मनन करने मत बैठना। अपने चिंतन को कभी भी नशे में मत लेना, क्योंकि ऐसा करोगे तो आप अपने बारे में कुछ भी नहीं जान सकोगे। आपको अगर अपने बारे में जानना है तो आप अपने जीवन को नंगा देखिए, साफ साफ देखिए और टकरा जाइए, जूझ जाइए। बहुत चैन मिलेगा, बहुत चैन मिलेगा। आप नकली हंसी मत हंसिए, आप सच्चे आंसू ही बहा लीजिए, बहुत चैन मिलेगा। आपको झूठी हंसी से, कृत्रिम चेहरे से जो आप मुंह बना लेते हैं दूसरों के सामने कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, कोई खुशबू नहीं मिलने वाली, कोई ऊंचाई नहीं मिलने वाली। कभी आपके जीवन को फुलफिलमेंट, परिपूर्ति, सराबोरता नहीं मिलने वाली। सराबोर का मतलब क्या होता है कि आप अपने से इतने प्रसन्न हैं कि डूब चुके हैं, सराबोर हैं, पूरे भरे हुए, पूरे डूबे हुए, चैन में हैं। आपको अपने से शिकायत नहीं है। खुद से शिकायत होती है आपको तो आप उसको खुद से कहिए, बताइए, मत शर्माइए मत। खुद से क्या शर्माना, मत शर्माइए। और अगर ऐसा आप करते हैं तो आप फिर चुनाव करेंगे जीवन में, फिर आपको संघर्ष का मौका मिलेगा और संघर्ष आपको निखारेगा। कुछ लोगों का तो इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके जीवन में संघर्ष भी नहीं है। संघर्ष और मजबूरी में यही अंतर होता है कि आपसे कुछ करवा लिया जाता है बिना आपकी मर्जी के, वही मजबूरी होती है। और आप कुछ करते हैं खुद चुनकर निखरने के लिए, वो संघर्ष होता है, संघर्ष होता है। और संघर्ष और स्वतंत्रता साथ साथ होते हैं। और कोई आदमी अगर ऐसा सोचता है कि वो अकर्मण्य हो गया है, उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं है, अच्छा पैसा है, घर है, मकान है, दुकान है, खाना पीना है, बिना काम किए, बिना कुछ किए पैतृक संपत्ति मिल गई है, या कोई यूं ही बिना कमाए कुछ मिल गया है। हालांकि वो कमाई नहीं होती, कमाई तो वही होती है जो कमाई जाती है, जो कमाते हैं। कमाए बिना किसी को कुछ मिलता भी नहीं है, कुछ भी मिल गया बोले उसको, जो कमाता है उसको ही मिलता है। क्योंकि जीवन उस
चिड़िया का नाम है जो अपने पंखों से उड़ती है। दूसरे पंखों से कोई चिड़िया नहीं उड़ती। और पैतृक संपत्तियों से कोई अमीर नहीं होता। और प्रकृति प्रदत्त कोई संपदा नहीं होती। कुछ भी मिल गया आपको, आपका शरीर कोई संपदा है आपकी, हालांकि है बहुत महंगी, बाजार में भी बड़ी कीमत है उसकी। किडनी बेचो, आंख बेचो, कुछ भी बेचो, शरीर की बड़ी कीमत है। लेकिन आपके लिए इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि आप चुनाव नहीं किए हैं। आपकी खूबसूरती आपने कमाई नहीं है, वो प्रकृति प्रदत्त जो भी है वो आपको चैन ज़्यादा दिन नहीं देता। सीधी सी बात है, जिसके पास जो अपनी रक्षा ना कर सकता हो, वो अपनी संपदा जो उसको मिली है उसकी भी रक्षा नहीं कर पाएगा। संघर्ष करने वाला, जूझने वाला हर जगह निखार ही पाएगा। जो उसको मिला है उसको भी चमका देगा। और जो मजबूरी वाला व्यक्ति है, वो भले ही कहीं भी पैदा क्यों ना हो गया हो, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, वो सब कुछ खत्म कर देगा। इसीलिए जीवन तो अपने पर ही निर्भर होता है, और उसी को जिम्मेदारी कहते हैं। जिम्मेदारी का मतलब है आपने चुना, ली, आपने ली जिम्मेदारी, आपने ली। समझिए, गहरे से समझिए। आप समझते हैं कि आपका एक रूटीन है रोज कुछ काम करने का, वो पता नहीं कहाँ से तो बन गया है, पता नहीं कब वो रूटीन बना, पता नहीं कब ऐसा हुआ कि हम 8 से 6 काम करने लग गए, पता नहीं कब ऐसा हुआ कि हम कुछ आदतें विकसित कर लिए और हम समझने लगे कि अब ये मैं रोज़ करता हूँ, ये मेरा काम है। वो आप पता नहीं कब कर गए, आपने चुना ही नहीं था, आपने नहीं चुना था। आपका उसमें कुछ भी नहीं है, आप उसमें ही नहीं है, आप हैं ही नहीं वो, आप खो चुके, आप कहीं विलीन हो गए हैं, आप ओझल हो गए हैं, आप गायब हैं। आप धोखा दे रहे हैं खुद को कि आप हैं, लेकिन आप वहाँ हैं नहीं। आपको लगता होगा कि नहीं नहीं हूँ तो सही, नहीं है। आप एक गहरे धोखे में फंस गए हैं, वहाँ आप नहीं हैं। क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं है जो खुद ही आ जाए, जो खुद ही आदत आ जाए, वो कोई आदत नहीं है, वो लत है, वो नशा है। लत और आदत, इनमें यही अंतर होता है। गलत आदतें नहीं होती, क्योंकि गलत आदत लत होती है। गलत आदत का मतलब ही होता है कि वह आदत जो आपने नहीं डाली, जो आपने आदत डाली ही नहीं है, उसको कहते हैं लत। जो पावोलिव का प्रयोग था कि वह कुत्ते को रोटी डालता और घंटी बजाता। पहले वह घंटी बजाता, फिर कुत्ते को रोटी डाल देता। उसने कुछ दिनों तक ऐसा ही किया। तो कुत्ते को पता चल गया कि जब घंटी बजती है तो रोटी आती है। तो एक दिन उसने क्या किया कि सिर्फ घंटी बजाई, रोटी नहीं डाली, खाना नहीं डाला। फिर भी उसके मुंह में पानी आ गया, कुत्ते के मुंह में लार आ गई। ये हैबिट होती है, आदमी की हैबिट बन जाती है, क्योंकि वो उसने खुद नहीं चुना। ना उसने घंटी चुनी, ना उसने खाना चुना, ना उसने खाना चुना, ना घंटी सुनना चुना। घंटी भी उसको सुनाई गई और खाना भी उसको खिलाया गया, रोटी भी उसको खिलाई गई। ठीक वैसे ही आपकी जो आदतें होती हैं वो आपको दी गई हैं, आपने नहीं ली हैं। तो आपसे कोई कुछ भी करवाएगा, आपके सामने कोई घंटी बजाएगा, आप भागे चले आएंगे। आपको कोई रोटी भी नहीं देगा और आपकी लार निकल जाएगी, क्योंकि लार निकालना आपकी आदत हो चुकी है। और आप किन किन जगहों पर अपनी लार निकाल देते हो आपको खुद पता होगा, आपको क्या लोभ है। और आप लोभी भी तब बनते हैं जब आप बेचैन होते हैं, छटपटाते हैं, और जैसे एक तड़पता हुआ घायल सांप अपना बिल ढूंढता है, वैसे ही आप कहीं गलत जगह पर मजबूरी में जाकर, जो आपने नहीं चुनी, वहाँ पर अगर पहुँच जाते हैं तो आपको ये भीड़, ये दुनिया घायल कर देती है। और घायल करके फिर आप
किसी भी तरह से थोड़ा आराम चाहते हो, चाहे वो तुम किसी के चरण चाटो तो चैन मिलेगा। फिर आदमी कुछ भी चैन के लिए कुछ भी करता है, चोरी करेगा, वो किसी की गुलामी करेगा, वो अपने को बेचेगा, अपनी आत्मा का सौदा करेगा, वो हर तरह के काम करेगा बाद में। तो वो जो बाद में करता है, मजबूरी में करता है, वो जो बिना चुनाव के करता है, वो उसकी गुलामी बन जाती है। लेकिन अब वो कहता किसको है स्वतंत्रता? उसकी स्वतंत्रता की परिभाषा क्या होगी जो ऐसी स्थिति में पहुंच चुका? तो उसकी स्वतंत्रता की परिभाषा ये होती है कि देखो, आज मेरे मालिक ने, जो मालिक आपको नचा रहा है कुत्ते की तरह, तो कुत्ता इस बात को अपनी स्वतंत्रता समझ सकता है कि देखो, मेरा मालिक मुझे अच्छा खाना खिलाता है, देखो मेरे मालिक ने आज मेरे साथ थोड़ी सुस्सी खेल ली। ये छोटी छोटी बातें हैं जो वो अपने मन से ही करता है। सुस्सी भी खेलेगा या आपको अच्छा भी खाना देगा, अपने मन से देता है। किसी दिन देता है, किसी दिन नहीं भी देता है। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई मजबूरी है, वो यूं ही कर रहा है। और आपके जो बॉस हैं वो कोई आपसे प्यार नहीं करते खास, वो यूं ही आपको थोड़ा बहुत, किसी दिन आपको 3 महीने में किसी दिन आपको ले जाएंगे कि चलो पिकनिक पे चलते हैं, कि चलो थोड़ी मिठाई बांट देते हैं ऑफिस में। ये सारे चीज़ें आपको लगता है कि देखा हम कितने बड़े लोग हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं, हम पिकनिक पे जाते हैं, कोई छोटे मोटे लोग थोड़े ही हैं। लेकिन अगर आपने 3 महीने में एक दिन पिकनिक की और पूरे 89 दिन आप मजबूरी भरा जीवन जिए, तो आपको उसमें कौन सा चैन मिल गया, कौन सी स्वतंत्रता मिल गई? जो 90 दिनों में 89 दिन बंधा रहता हो और एक दिन पिकनिक पर चला जाता हो, वो भी दूसरे के फैसले से, उसको आप स्वतंत्र कहते हो। लेकिन वो एक दिन पिकनिक पर जाने को ही आप स्वतंत्रता समझ लेते हो। महीने भर काम करो, एक दिन सैलरी पाओ, महीने भर बिको, एक दिन पाओ। तो एक दिन पाना भी खोना ही होता है। उस पाने के लिए कुछ खो रहे हो आप। और लोग तो कहते भी हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं, पाने के लिए सिर्फ पाना पड़ता है। स्टेटमेंट को बदल दो। पाने के लिए सिर्फ पाना पड़ता है, खोने के लिए सिर्फ खोना पड़ता है। तो जो पाने के तरीके हैं, ऐसा नहीं मैं काम करने से मना कर रहा हूँ, पर गुलाम किसी के मत रहो। किसी का एहसान सहना, चुनाव आपका होना चाहिए, चॉइस आपकी होनी चाहिए, लेकिन आपकी नहीं होती। और आप उसी थोड़े से डाले हुए निवाले को स्वतंत्रता समझ लेते हो कि देखो इसमें कुछ चैन मिलेगा। लेकिन वो परतंत्रता होती है। कितनी बड़ी परतंत्रता है आप खुद देख लीजिए। और इसी को आप स्वतंत्रता कहते हैं। यही आपकी परिभाषा है कि देखा हो, अब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसको सुख कहते हैं, लेकिन वो यूं ही है और आपको उस पर कोई भरोसा, आप भी जानते हैं गुजर जाएगा। लेकिन जो संघर्ष करता है ना, वो ये जानता है कि जीवन तो मेरा हर समय खूबसूरत ही रहेगा, उसको तो कोई छीन नहीं सकता। आप लगातार अच्छे संघर्ष में, आप लगातार अच्छे कृत्यों की तरफ, अच्छी दिशा की तरफ हैं। आपको इतना तो पक्का रहेगा कि कम ज़्यादा सही, लेकिन मैं जीवन खुद का ही जी रहा हूँ, और कम से कम जी रहा हूँ, मर नहीं रहा हूँ। तो ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी। और वो याद करनी नहीं पड़ती, आपके जहन में बैठ जाती है। याद रखना, आप कभी भी अपने को तसल्ली नहीं दे सकते। आप जो होते हैं, जैसे होते हैं वैसे आप होते ही हैं। अगर आप गलत दिशा में, तो आप उसको फिलोसोफाइज करके तसल्ली नहीं दे सकते अपने आप को, क्योंकि ज़िंदगी से कोई नहीं भाग सकता। जो खुश है ना, वो खुश है, वो चाहे जाने या ना जाने। जो भरा हुआ है, वो भरा हुआ है। उसके विचारों की किरणों से, उसको पता हो चाहे ना हो, उसकी हरकतों से अपने आप खुशी छलकेगी, क्योंकि वो भरा भरा महसूस करता है अपने आप ही। और जो खाली खाली महसूस करता है, वो भले ही कितने ही लेपन लगा रहा हो, अच्छे कपड़े पहन के भी वो टेंशन करने बैठ सकता है। वो अच्छे कपड़े पहन के आया है, गले में सोने की चेन डली हुई है, लेकिन वो चैन नहीं है। वो अपने झूठे चैन के लिए एक ऐसा चैन का दिखावा है जो गले में उस चैन को डालकर किया जाता है जिसको किसी और ने चैन पहनाई है, जो किसी और के द्वारा तुम्हारे गले में डाली गई चैन है। तो वो मजबूरी की चैन है, वो आपको कोई चैन नहीं देगी। ऐसी चैन कोई चैन नहीं देती। इसीलिए मैं तो यही कह रहा हूँ
कि अगर आप चॉइस नहीं करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे, तो आपका जीवन ही नहीं है। उतना जीवन आपका गया जितना आप झूठी स्वतंत्रता को स्वतंत्रता समझते हैं। स्वतंत्रता अपने आप में एक जिम्मेदारी लेके आती है, और स्वतंत्रता अपने आप में एक चुनाव लेके आती है। एक स्वतंत्रता का इतना मतलब होता है कि आपने चुना और आपने उसको अपना, जो एक बहुत खूबसूरत सर पर धारण करने योग्य एक मुकुट है, जो स्वतंत्रता की तरफ लेके जाता है, जिसको सिर पर धारण किया जा सकता है, जो गर्व का प्रतीक है, जो सही दिशा का प्रतीक है, उसको ही सिर पे धारण किया जा सकता है। तो उसके लिए जो गर्व है, जो आनंद है, जो गॉडलीनेस है, जो आनंद का कुनकुनापन है, उन्मुनापन है, उसके लिए तो आप प्रतिबद्ध होइए। और वहाँ पर अगर आप होते हैं तो आप बांधते तो वहाँ भी हैं, लेकिन वह बंधना सिर पर उस मुकुट को धारण करने जैसा है जिसको आप सर का ताज बोल सकते हैं। ताज धारण किए जाते हैं, बोझ नहीं। बोझ और ताज में छोटा सा अंतर है। ताज वो जो मैंने धारण किया है, और कोई इसके बंध नहीं गया हूं। मैं इसको उतार कर भी फेंक सकता हूं जब चाहूं, और ये मैं करूंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूं, और ये मैंने धारण किया और मैं इसके लिए काम कर रहा हूं। मैं इसके लिए खुद प्रतिबद्ध हुआ हूं। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। अच्छा जीवन खूबसूरत चीज़ है, उसको मैं जीऊँगा, और उसके लिए उसको मैं सर का ताज समझता हूँ, तो मैं उसके लिए जीऊँगा। मैं उसके लिए, भले ही कुछ भी हो, मैं उसके लिए बंध गया तो बंध गया। अब कह सकते हैं कि ये भी एक बंधन है, लेकिन ये बंधन नहीं है। ये तो बंधना भी मुक्ति से भी बढ़कर मुक्ति है, स्वतंत्रता से भी बढ़कर स्वतंत्रता है। इसीलिए उसको संघर्ष कहते हैं, इसलिए उसको निखार कहते हैं। आगे की बातें अगली बार।